गुड मॉर्निंग फ्रॉम गरखुन। आज है डे 3 और अभी हुए हैं सुबह के 7:08। मैं उठ गई हूँ अभी और मेरे रूममेट्स अभी सो रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। खिड़की से कुछ इस तरह का व्यू है, तो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। अब मैं आपको बालकनी से थोड़ा व्यू दिखाऊंगी बाहर का। उससे पहले देख लीजिए, ये है रूम। यहाँ पर अभी जहाँ हम बैठे हैं वो वाला रूम है ये। और यहाँ से इस तरफ को देखेंगे तो ये है बॉयज़ का रूम। तो यहाँ से जो दरवाज़ा है यहीं से आपको मैं ले चलती हूँ बालकनी की ओर। और बालकनी से देखिए सुबह का व्यू कितना सुंदर है। जितने भी पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे एप्रिकॉट के हैं। आप सबको पता है कि गरखुन या आर्यन वैली जो है वो एप्रिकॉट के लिए बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से दिखता है बाहर का व्यू बालकनी से। इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ बाहर, क्योंकि कल शाम को जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हम ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए। ये दोनों रूम्स गर्ल्स के लिए हैं, तो यहाँ अभी वो लोग सोए हुए हैं तो मैं नॉक नहीं करूँगी। चलती हूँ मैं बाहर की ओर। ये है मेन एंट्रेंस। गेट के बाहर देख सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट LHDC करगिल टूरिस्ट बंगलो गरखुन। गरखुन जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कल तक मैं सोच रही थी ये गरखुन जो है लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो यहाँ आके मुझे पता चला ये करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंडर है। फिर से मैं एक बार आपको दिखाती हूँ जहाँ टूरिस्ट बंगलो हम ठहरे हैं, इसका बाहर का पूरा व्यू देखिए। ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ करके अगर आप आए तो आप देख सकते हैं जहाँ अभी हम ठहरे हुए हैं वो रूम्स है। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वही बालकनी है जहाँ से मैंने आपको अभी व्यू दिखाया था। यहाँ देखिए किचन के बाहर 2 मैकपाई, जिसे लद्दाखी में कटंगपुटी कहते हैं, इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है सुबह। ये हमारा जो रात का खाना बचा हुआ था वो खा रहे हैं अभी। तो आज हम बनाने वाले हैं पूरियाँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पैकिंग कर रहे हैं। वैसे तो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो पैकिंग कंप्लीट होने के बाद मैं एक बार आपको कंप्लीट टूर करवाऊंगी इस रूम का जहां हम लोग रहे थे। ये शेयरिंग रूम है, हम 5 लोग इसमें रहे थे। तो देखिए ये है वो रूम। अब ये सब लोग चल पड़े हैं बस की ओर। बस यहाँ से काफ़ी दूर पार्क किया था, तो अभी ये सामान सारा इकट्ठा करके रखा है और वेट करते हैं बस का। तो हिर गुने दांग ने फलाया तो चुस्ती पर सेफ दिन। अब हम गरखुन से निकल चुके हैं बतालिक सेक्टर की ओर और देखते हैं कितना समय हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए लगता है। बतालिक पहुँचने तक मैं आपको इन 2 दिनों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टूर का वो थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला।
ऐसी बहुत सारी जगह थी जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था इतने साल लद्दाख में रहते हुए, लेकिन इस साल बच्चों के साथ टूर पर आकर के वो सारी जगह मुझे देखने को मिल रही है, तो ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है। सभी बच्चों ने हमारे साथ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया और हमारा अच्छे से कहना माना। किसी तरह का कोई शिकायत का हमें मौका नहीं दिया है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। Nation first, country always. Welcome to Batalik sector. बढ़े चलो गढ़वालियों। ये बटालिक चेक पॉइंट है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, और क्योंकि हम सबको पता है कि बटालिक सेक्टर जो है एक डिफेंस एरिया है, और उन्होंने जहाँ तक हमें जाने की परमिशन दी है हम वहीं तक ही जाएंगे। और यहाँ तक कि वहां पर लिखा हुआ भी यही था कि यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। देखिए, इस जगह के बारे में बताया जाए तो इतिहास में ये जगह काफी महत्व रखती है। देखिए, इन पहाड़ों के ऊपर 111 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज पांडे इन पहाड़ों के ऊपर अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए अपनी जान हमारे देश के लिए निछावर किए थे। देखिए, 99 यानी कारगिल वार की कुछ लड़ाइयाँ इस क्षेत्र के अंदर लड़ी गई थी, और इस क्षेत्र के अंदर खालूबा टॉप जिसका टास्क कैप्टन मनोज पांडे को सौंपा था, और कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी जान इन पहाड़ों के ऊपर हमारे देश के लिए समर्पित की। और आज ये पहाड़े, इन पहाड़ों के ऊपर यदि हम देखेंगे तो इन तमाम पहाड़ों के ऊपर हमारे देश की सेना मौजूद है, जिन्होंने साल 1999 में पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे जान भी हमारे देश के लिए समर्पित करते हुए इन तमाम चीजों को फिर से रिकैप्चर किए थे। आज मैं पूरे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आया हूँ ताकि बच्चों को मैं ये दिखा सकूं कि हमारे देश की जो सेना है वो देश को किस तरीके से चलाते हैं, देश की रक्षा किस तरीके, ये तमाम चीजें आज मैं बटालिक सेक्टर के माध्यम से हमारे बच्चों को दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल सामने हूँ। ऊपर इन पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तानी सेना मौजूद है, और इन पहाड़ों के ऊपर देखें तो हमारे देश के वीर जवान मौजूद है, जो हमेशा पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर निगरानी रखते हैं, और उनकी जो नापाक हरकत है उनको हमेशा हर पल मुंह तोड़ जवाब देने की प्रयास करते हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, आइए बटालिक सेक्टर के अंदर हमारे देश की सैनिकों को देखिए, हमारे देश की सेना जो कुछ कर रही है यहाँ पर उसको यहाँ पर आके देखिए, और इससे हमारे देश के सैनिकों की मनोबल बढ़ती है। और हम सभी लोगों का यही कर्तव्य है किसी भी तरह हमारे देश के सैनिकों की मनोबल को बढ़ाना और हमारे देश के सैनिकों की देश की जवानों की जोश को बढ़ाना। धन्यवाद। सेल्सियस में इन पहाड़ों के ऊपर सही तरीके से सरवाइव करना इंडियन आर्मी के लिए भी मुश्किल था और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काफी मुश्किल था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी हमेशा अपनी नापाक हरकतों को, वो आर्मी नीचे जो प्लेन एरिया से वहां पर उतर कर आए, तो पाकिस्तानी आर्मियों ने ये भी बोला कि हम भी अपने प्लेन एरियाज पर उतर रहे हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन धोखे से क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी फिर से वापस इंडियन आर्मी की जो पोस्ट है बच्चे बंकर से वहां पर आकर रहने लगे। शुरू में पाकिस्तानी आर्मी ने यह बोला कि हमारी सेना नहीं है,
हमारे जो मिलिटेंट्स है वो आकर इन पहाड़ों के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी गांव का एक अंकल है, लेकिन अभी मैंने इनको पूछा अंकल कहाँ है, तो उन्होंने बोला अंकल अभी आपको नहीं मिल सकता। ताशीन नमग्याल नाम का जो चरवाहा था बच्चे, ठीक है, वो अपनी गाय बकरियों को ढूंढने, याक को ढूंढने जब ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद आधी रास्ते से उन्होंने बाइनोकुलर के माध्यम से इन पहाड़ों के ऊपर देखे। पहाड़ों के ऊपर देखने के बाद उन्हें इन पहाड़ों की हलचल दिखी। हलचल दिखने पे ताशीन नमग्याल वहां से तुरंत वापस लौट कर आए। लौट कर आने के बाद इंडियन आर्मी से ये इन्फॉर्म किए कि उन पहाड़ों के ऊपर थोड़ी बहुत हलचल दिख रही है। उस समय इंडियन आर्मी ताशीन नमग्याल की इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पहली बार उन्होंने इन पहाड़ों के ऊपर इंडियन आर्मी को भेजा, उसके बाद उनको ये पता चला वाकई में पाकिस्तानी आर्मी हमारे पोस्टों के ऊपर वापस आके हमारे पोस्टें कब्जा कर चुकी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बटालिक सेक्टर की जो काम है वो 111 गोरखा राइफल को सौंपा गया बच्चे। उसमें उस समय कर्नल था यानी कॉलोनल ललित राय थे, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। लेकिन उसमें एक कैप्टन भी मौजूद था जिसका नाम था कैप्टन मनोज पांडे, ठीक है। आप लोगों ने एलओसी मूवी देखे होंगे, उसमें एक कैप्टन है कैप्टन मनोज पांडे, ठीक है। कैप्टन मनोज पांडे को अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ इस क्षेत्र के अंदर भेजा गया। ऊपर एक पोस्ट है जिसको कहते हैं खालूबार टॉप, ठीक है। खालूबार टॉप को कैप्चर करना था, तो खालूबार टॉप को कैप्चर करने कैप्टन मनोज पांडे को अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ ऊपर भेजा गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को जो शत्रु है, दुश्मन है, उनकी बंकर नजर आई। बंकर नजर आने पे कैप्टन मनोज पांडे बेझिझक उन दुश्मनों पर यानी पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर फायर खोले बच्चे, ठीक है। फायर खोलने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को इन दुर्गम चोटियों के ऊपर मुंह तोड़ जवाब भी दी। लेकिन ऊपर देखने पे पाकिस्तानी आर्मियों की संख्या काफी ज्यादा थी और वो लोग कैप्टन मनोज पांडे को बंधक बनाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन बंधक नहीं बना पाए और उन्होंने कैप्टन मनोज पांडे के ऊपर फायर खोले, ठीक है। फायर खोलने पे कैप्टन मनोज पांडे इन्हीं पहाड़ों के ऊपर हमारे देश के लिए हंसते हंसते जीते जीते अपनी जान हमारे देश के लिए समर्पित किए, ठीक है। बाद में कैप्टन मनोज पांडे की इस वीरता को देखते हुए कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया बच्चे, ठीक है। आज इस क्षेत्र के अंदर जब कभी भी कोई टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट इस बॉर्डर को देखने आते हैं और कैप्टन मनोज पांडे की जो कहानियां हैं उसको सुनने आते हैं और उसको सुनने के बाद देश के तमाम जवानों के अंदर यही जोश जागती है कि हम भी देश के सेना के अंदर भर्ती होंगे और हम भी इस तरीके के दुश्मन को कैप्टन मनोज पांडे की तरह हम भी जवाब देंगे। और कैप्टन मनोज पांडे जिस तरीके से जवाब दिए थे उस तरीके से हम भी पाकिस्तानियों को जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे और पाकिस्तानी आर्मियों को दूर भगाने के बाद फिर से हमारी जो बंकर से वो फिर से हमारे कब्जे में लाए 111 गोरखा राइफल के जवानों द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कारगिल वार यानी 1999 की लड़ाई इस क्षेत्र के अंदर इस पहाड़ों के ऊपर लड़ी गई थी। कारगिल वार के बारे में आप सभी लोग वाकिफ है बच्चे, ठीक है। तो इस पहाड़ों के ऊपर कारगिल वार की कुछ पर्सन लड़ाइयाँ इन पहाड़ों के ऊपर लड़ी गई। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ पर लाएंगे और यहाँ लाने के बाद इस जगह से हमारे देश की वो पोस्टें दिखाएंगे और दुश्मन पाकिस्तान की वो पोस्टें दिखाएंगे जहां पर हमारे देश और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं बटालिक सेक्टर के अंदर। धन्यवाद। के सामने विभिन्न प्रकार के ट्रीज से बच्चे जब हम घरकोन में देखे तो हम बड़ा हैरान हो रहे थे आखिर इस जगह के अंदर इस तरीके की चीजें कैसे उगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चे, इनको देखकर आपके दिमाग में भी सवाल उठना चाहिए आखिर ये यहाँ पॉसिबल है, लेह रीजन के अंदर क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चे, ठीक है। जब हम इसके बारे में सर्च करेंगे तो हमें ये पता चलता है जो आर्यन वैली की जो सॉइल है बच्चे, ये एक एल्यूवियल सॉइल माना जाता है। क्या माना जाता है? एल्यूवियल, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल उसको कहते हैं जो नदी अपने साथ बहाकर लेके आती है बच्चे, ठीक है। और ये जो सॉइल ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काफी बेहतरीन रहती है बच्चे, ठीक है। और जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो आर्यन वैली की टेम्परेचर काफी मॉडरेट होती है बच्चे और सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं है जितनी होनी चाहिए बाहर की तुलना में, ठीक है। और इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बच्चे, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ये उतनी ज्यादा नहीं है बच्चे, ठीक है। इस सॉइल को लोमी टू सैंडी माना जाता है, यानी कुछ लोमी भी है और ज्यादातर सैंडी भी है बच्चे, ठीक है। और लोमी सॉइल को सबसे बेहतरीन माना जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल बेस्ट है बच्चे लोमी की। लेकिन यहाँ पर जो सॉइल है ये पूरी तरीके से लोमी नहीं है, ये सैंडी भी है और सैंडी के आपको पता होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी बेहतरीन नहीं है बच्चे, ठीक है। और दूसरी ओर देखा जाए तो ये जो आर्यन वैली है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पर फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, यानी फर्टिलाइजर को वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो मैन्योर को इस्तेमाल करते हैं बच्चे।
ठीक है। तो मैन्योर को आपको पता ही होगा, आजकल लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे, ऑर्गेनिक के बारे में ज्यादा सोचते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैन्योर एक तो वाटर पॉल्यूशन नहीं करती है, दूसरा सॉइल पॉल्यूशन नहीं करती है, लेकिन फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें तो वो वाटर पॉल्यूशन भी करेगी बच्चे, और दूसरा क्या कर सकती है, वो सॉइल पॉल्यूशन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो फार्मर्स है वो हमेशा मैन्योर को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए वीट को भी ग्रो किया जाता है बच्चे। बग वीट के बारे में आपने सुना होगा, काफी कम जगहों पर बग वीट को ग्रो किया जाता है, जैसे टर्की में किया जाता है, जैसे तुर्तुक रीजन में किया जाता है, और लेह के अंदर यदि हम देखें तो ये जो आर्यन वैली है यहाँ पर बग वीट को भी ग्रो किया जाता है बच्चे, ठीक है। और हरियाली के क्षेत्र में देखा जाए तो ये जो रीजन है ये काफी हरियाली है बच्चे, क्योंकि ये जो सॉइल है ये काफी बेहतरीन माना जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और इन ट्रीज को भी ग्रो करने के लिए। और यहाँ के जो फार्मर्स है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बिलीव करते हैं और वो हमेशा मैन्योर को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू क्या, फर्टिलाइजर, ठीक है। तो फर्टिलाइजर से ज्यादा बेहतर मानते हैं मैन्योर को, इसलिए वो किसको प्रेफर करते हैं बच्चे, मैन्योर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये जो सॉइल है इसको एल्यूवियल सॉइल माना जाता है, जो नदी है वो अपनी साथ लाकर उस सॉइल को छोड़ते हैं, जिसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। और इस सॉइल की जो टाइप है तो वो लोमी टू क्या है बच्चे, सैंडी है, ठीक है। लोमी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होती है, लेकिन सैंडी की उतनी अच्छी नहीं होती है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सॉइल को माना जाता है। ओके, जैसा कि हमें बताया गया है कि बटाली का एक डिफेंस एरिया है और हम यहाँ अपनी मर्जी से हर कहीं नहीं घूम सकते हैं। जहाँ तक उन्होंने हमें अलाउ किया हम वहीं तक गए और ज़्यादा दूर तक हम नहीं जा सके। अब हम जा रहे हैं लेह वापस। लेह पहुँचने से पहले हम खलसे में रुकेंगे और वहीं आज हम लंच करेंगे। ये गाड़ी में रख सकते हैं ना।